अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपको पता है कि अच्छे खासे चलते कारोबार में अचानक ही गिरावट क्यों आने लगती है? अचानक ही कारोबार रुकने क्यों लगता है? और इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, ये सारी बातें आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, और वो भी 5 बड़े इमाम के हदीसों के जरिए। और आखिर में हम आपको इस परेशानी से निकलने के लिए 5 आसान तरीके बताएंगे, जो एक तरह से वजीफा है, अमल भी है और अल्लाह का जिक्र भी। दोस्तों, क्या आपको यही ख्याल परेशान करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, कारोबार भी अच्छा चल रहा था, रिस्क बेहतर तरीके से आ रहा था, फिर अचानक ही इन चीजों में गिरावट आनी शुरू हो गई, कारोबार धीमा पड़ गया, ना ग्राहक, ना बरकत और ना ही सुकून रहा। तो अब हम जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक कारोबार रुकने की वजह के बारे में क्या फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें परिंदों की तरह रिज्क अता करेगा। इमाम तिर्मिजी की हदीस है कि परिंदा सुबह खाली पेट निकलता है और शाम को पेट भर कर लौटता है। इसका मतलब ये है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अब मैं आपको इन बातों का सीधा मतलब समझाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान अपने अक्ल और प्लान पे भरोसा करने लगता है और अल्लाह को भूल जाता है, कारोबार से पूरी तरह बरकत उठ जाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बड़ी वजह बताई है, हराम कमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस्म हराम से पलता हो या पला हो, उसके लिए जन्नत हराम है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, झूठ, धोखा, मिलावट, नाप तोल में कमी, इसका सारा का सारा पैसा हराम है। ये सारी चीजें कारोबार को अंदर से तबाह कर देती है, और ये सारी चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बिल्कुल ही नापसंद है। और जो चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद हो, उस चीज में खैरो बरकत कैसे हो सकती है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बड़ी वजह बताई है, गुनाह और नमाज से दूरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा गुनाह करता है और उसी गुनाह की वजह से रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। और ये हदीस है इब्न माजा की कि पहले तो नमाज की पाबंदी खत्म, फिर दुआ से दूरी, और फिर हैरानी इस बात की कि कारोबार क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आका करीम ने फरमाया कि गुनाह रिज्क के रास्ते बंद कर देता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बड़ी वजह बताई है कि ज़कात और हक न अदा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह उन पर आसमान से बारिश रोक देता है। और ये हदीस भी इब्ने माजा की है कि ज़कात देने से माल कम नहीं होता, बल्कि पाक और बरकत वाला बन जाता है। और अल्लाह की तरफ से आए माल से गरीब का हक रोक दिया जाए तो अल्लाह बरकत के सब रास्ते बंद कर देता है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी सबसे बड़ी वजह बताई है, नाशुक्री। दोस्तों, हमारा प्यारा खुदा कुरान में फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा अता करूंगा। और इसका जिक्र अल्लाह पाक ने सूरे इब्राहिम में किया है कि जब कारोबार चल रहा था तो हमने शुक्र नहीं किया, और जब रुक गया तो शिकायत शुरू हो गई। तो दोस्तों, इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि नाशुक्री बरकत की सबसे बड़ी दुश्मन है। और अब आखिर में प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कारोबार चलाने का 5 सबसे अहम तरीके बताए हैं। पहला तरीका है 5 वक्त की नमाज। मस्जिद में सच्चे दिल और पूरी ईमानदारी से अपनी रब की बारगाह में हाजिरी दो। दूसरा है हलाल कमाई, क्योंकि हलाल कमाई इंसान के अंदर हराम काम करने की ख्वाहिश नहीं पैदा करती। तीसरा है रोजाना इस्तगफार, और वो भी अपनी रब की बारगाह में सच्चे दिल से। चौथा है पूरी ईमानदारी से ज़कात और सदका अदा करना। और पांचवा सबसे अहम, चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे मुकम्मल यकीन करना। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान इस्तगफार को अपना ले तो अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से निजात दे देता है। और ये हदीस है अबू दाऊद की। और दोस्तों, याद रखिए, कारोबार का रुकना सिर्फ दुनियावी मसला नहीं होता, कभी कभी ये अल्लाह की तरफ से चेतावनी होती है
کہ اپنے اعمال سدھار لو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق پھر سے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ لوٹ آئیے۔ تو ناظرین، اگر اس ویڈیو کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔